Welcome back to the Akhter's Eduventures. This is Amir, your English and personality grooming mentor. First of all, I would like to wish you a very happy new year to all of you. And आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि इंग्लिश लर्निंग आपके न्यू ईयर रिजोल्यूशन में क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं आपको इंग्लिश लर्निंग के कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका दिस ईयर 2022 में इंग्लिश लर्निंग यानी कि स्पोकन इंग्लिश को सीखना आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, तो चलिए मैं आपको कुछ स्पेशल और सुपर ट्रिक्स आपको बताता हूं जिसको आप अगर सही में फॉलो करते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स डाइव इन। पॉइंट नंबर 1, which is very very important, जब कभी भी आप अपने काम को करते हैं या आपका जो भी डेली रूटीन है, इसके साथ आप इंग्लिश लर्निंग को ऐड कर लें। आई मीन टू से दैट ट्राई टू लर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन और विथ योर रूटीन। जब आप कोई काम करते हैं, सपोज करिए आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट को प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, तो अपने क्रिकेट के प्रैक्टिस के वक्त सारी चीजें जो आप जानते हैं इंग्लिश में, उसे इंग्लिश में बोलें और इंग्लिश में ही यूज करें। सपोज आप एक कोऑपरेट में काम करते हैं या बिजनेसमैन है, उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है जो आपके जॉब से रिलेटेड है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप ये सारी चीजें थ्रू आउट द डे करेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इंग्लिश लैंग्वेज से अपने आप को कनेक्ट करके रखेंगे एंड दिस विल हेल्प यू आउट लाइक एनीथिंग। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब कभी भी आप इंग्लिश को जल्दी लैंग्वेज के थ्रू सीखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को अपने जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ जोड़कर रखेंगे। तो आप दिन भर इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। यही आपका बेस्ट और न्यू ट्रिक है 2022 में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। फीड योर माइंड विद गुड स्टफ्स। अगर अपने जहन को, अपने दिमाग में अगर आप गुड स्टफ्स, गुड थिंग्स डालते रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेवेंट, स्टोरी से रिलेवेंट, तो आप बहुत सारी चीजें अपने आप डिवेलप कर सकते हैं। अपने रूटीन के अकॉर्डिंगली इंग्लिश को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपने आप दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें भरना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और इंग्लिश के लर्निंग में काफी हेल्पफुल होगा, तो आप बहुत ज्यादा से ज्यादा बुक रीड्स करेंगे। सो रीड द बुक्स एज मच एज पॉसिबल, रीड न्यूज़पेपर एज मच एज पॉसिबल। स्टार्टिंग में जब भी आप कोई भी चीज रीडिंग करते हैं और आप अगर एविड रीडर नहीं हैं, तो आपको ये चीज काफी बोरिंग भी लग सकती है, बट हैव पेशेंस। सो मेनी गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर बोरिंग इन द बिगिनिंग, सो कीप डूइंग फॉर 21 डेज एटलीस्ट। लेटर ऑन आप देखेंगे कि आपको ये ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ रहा है करने में और न्यूज़पेपर या बुक्स को पढ़ने में। नॉवेल्स है, काफी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, सारे अवेलेबल मार्केट में और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप उसको खुद से परचेस करिए, देन रीड करिए, तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये था हमारा सेकंड ट्रिक। काफी वीडियोस भी आप देखते हैं, काफी चीजें आप सीख भी लेते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह जाती है। कभी कभी आप सारी चीजों को मानकर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बट कंटिन्यूटी की कमी रह जाती है। तो आप जो भी चीज जो मैं बता रहा हूं, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बताया है आपको इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड, आप उसको प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करें। इफ यू डोंट फॉलो, यू विल एंड अप विथ नथिंग। सो ट्राई टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, at least whatever the rules which I am making you understand in this video and also in my previous videos, try to follow those things religiously. तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश को डेली लाइफ के रूटीन के अकॉर्डिंगली सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में आपको कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं दिखेगा। ये साल भी पिछले साल की तरह पार हो जाएगा और आप अंत में कहेंगे शुड हैव, वुड हैव एंड कुड हैव। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फाइनल एंड बोनस टिप की तरफ
ये दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस चीज को समझने से आप लाइफ में कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देयर आर लॉट मेनी पीपल दे नो व्हाट टू डू बट वेरी लेस पीपल दे नो व्हाट नॉट टू डू। यही हमारा बोनस पॉइंट है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते वक्त, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाते वक्त ये जरूर ध्यान रखना है कि क्या चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ऐसी अननेसेसरी चीजें हम करते हैं और हिंदी या अपने नेटिव लैंग्वेज को ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप या तो डीमोरलाइज हो जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को जल्दी नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए मैं ये बोनस पॉइंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि यू मस्ट नो व्हाट नॉट टू डू इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के लिंक्स को शेयर करिए और जहां तक हो सके आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड किस किस तरह की चीजें आपको पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड।